तो E1 अपॉन E2 इज K2 अपॉन K1। हो गया आंसर, आ गया आंसर, ये आंसर है, दिस इज आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी। देखो इस नाम से कंफ्यूज मत होना। समटाइम इसको इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं, समटाइम इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं बहुत से बुक्स में, ठीक है। तो इलास्टिक के बाद पोटेंशियल एनर्जी लगा दे तो कंफ्यूज मत होना, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। या वर्क डन होगा एनीथिंग, जैसे फॉर्मूला वही होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमने ये दो फॉर्मूले बना लिए इधर, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। व्हाट दिस क्वेश्चन, ये समझ में आया आपको? सबने कंप्लीट कर लिया इसको, समझ में आ गया सबको? नहीं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ओके। हाँ ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। A spring with spring constant K when compressed by when compressed by 1 centimeter, the potential energy, the elastic potential energy stored is, the elastic potential energy stored is U। यू उन्होंने एनर्जी का सिंबल लिया बेटा, यू एनर्जी का सिंबल भी लेते हैं, कैपिटल यू। तो आप जब हम लोग 11 12 में ना एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ इट इज, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ इट इज फर्दर compressed by compressed by 3 centimeter, then change in potential energy is options are 3u, option 2 9u, option 3 8u, option 4 15u। आई एम गिविंग यू हिंट, मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग जरा ट्राई करो 1 मिनट। वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। याद, हमने भी आज ही फॉर्मूला डिराइव किया था इसको। ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शंस भी मैंने दे दिए। अच्छा, स्ट्रेच करो कंप्रेस करो, फॉर्मूला वही रहता है। एक्स में बी स्ट्रेचिंग, एक्स में बी कंप्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो, एक बार समझ लो क्या बोल रहा है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ये फॉर्मूले से ही आया है।
यस, क्या करेंगे? चल थोड़ा और हिंट दे रहा हूं। ये स्प्रिंग है, थोड़ा और हिंट दे रहा हूं। ये सपोज कर लो ये स्प्रिंग था, लेट्स से। इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको फिर से स्ट्रेच किया गया, कितना कितना स्ट्रेच किया गया बेटा फिर? फिर कितना स्ट्रेच किया गया? यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो पहले 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, फिर और स्ट्रेच किया गया, कितना स्ट्रेच किया गया? 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? फर्दर बोला ना, चलेगा। फिर स्ट्रेच किया, इसके आगे स्ट्रेच किया 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आगे स्ट्रेच किया 3 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। अब बोलो कैसे करेंगे? एक काम करो, पहले पहला कंडीशन रखो, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ओनली। When compression is 1 सेंटीमीटर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज U, तो पहले उसको यूज करो। तो एनर्जी क्या ले लेंगे? U हाफ K, x क्या ले लेते हैं? 1 सेंटीमीटर, इनिशियल 0 ले लेते हैं, तो U क्या आ जाएगा? हाफ K। इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है कि अब उसको फिर से स्ट्रेच किया गया, जब दोबारा स्ट्रेच करेंगे तो वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? जब दोबारा स्ट्रेच करेंगे तो x1 x2 की वैल्यू क्या रखोगे? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्या रखोगे? ये 3 देखो पहले 0 था, एक मिनट सच से, पहले बेटा 0 से देखो, पहले तुमने 0 से 1 सेंटीमीटर गया ना, अब दूसरे वाले केस में 1 सेंटीमीटर से वो 3 सेंटीमीटर गया ना, तो क्या लिखेंगे? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है ना? ये पहले वो 0 से 1 सेंटीमीटर गया ना, और दूसरे केस में वो 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर गया। वन सेंटीमीटर से वो 3 सेंटीमीटर गया। नहीं नहीं, 1 से 3 सेंटीमीटर नहीं बेटा, फर्दर 3 सेंटीमीटर बोला ना। ओहो, टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो फिर वो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर पे गया, सॉरी। यहां पे 4 आएगा ना, देख लो समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? हाफ के 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 k/2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। k/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u, तो 15 u हो जाएगा। चेक करो आप क्वेश्चन, जस्ट चेक इट, देखो समझने की कोशिश करो पूरे स्टेप बाय स्टेप। यस सर स्ट्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं क्या? फॉर्मूला एक ही लगेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा, चाहे स्ट्रेच करो चाहे कंप्रेस करो, फॉर्मूला सेम रहता है। x मतलब x को यू कैन टेक एज अ, x को यू कैन टेक, जब मैंने जब फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, तो ये x को यू कैन टेक, ऐसा नहीं कि स्प्रिंग को सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस भी तो कर सकते हैं, विल गेट द सेम फॉर्मूला ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंप्रेस कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर x इधर आ जाएगा और f इधर आ जाएगा और f इधर आ जाएगा, फॉर्मूला वही रखता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि x का मतलब यहां मैं लिख देता हूं, x का मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा था, मैंने ये नहीं लिखा था कि कॉम्प्रेशन है या एक्सप्रेशन है। डिस्प्लेसमेंट अवे भी हो सकता है, टूवर्ड्स भी हो, मतलब स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो x का मतलब यू कैन टेक बोथ, x you can take either compression or extension। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया था बेटा, हमने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे कंप्रेशन है कि एक्सटेंशन, स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोला था, ठीक है ना। ओके, तो आप दोनों में वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, जस्ट चेक इट। अब देख लो समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आर यू गेटिंग? तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन आपके जो नीट के होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, ये थोड़ा सा समझ के करना, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही केयरफुल होकर करने पड़ते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट, बट कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट था, उसने बोला कि इफ इट इज फर्दर कॉम्प्रेस बाय 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर वो कॉम्प्रेस पहले ही हो चुका था, उसको फर्दर 3 सेंटीमीटर और कॉम्प्रेस किया गया तो टोटल 4 हो गया ना फिर। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, एफ इज इक्वल टू के एक्स।
हाँ, हो गया। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? क्या हुआ? बॉयज एंड गर्ल्स डन? Done, sir. ओके, नो। Done, sir. ओके, नो। अब थोड़ा स्प्रिंग एनर्जी हमने बहुत कर लिया, फॉर्मुलेज वगैरह आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। नो, कुछ फॉर्मुलेज आई एम गिविंग यू डायरेक्टली, वो आपके लिए कुछ पूरा नए नहीं है। जैसे सपोज कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नया नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो रेज किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स अ ग्राउंड हियर। और किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस करते हैं, आप उसको रेस करते हैं, दैट इज टू हाइट h, और उसको अट्रैक्ट करता है। अर्थ का फोर्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है? mg। इसका मास क्या है? इसको रेस किया गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज fs cos थीटा। fs cos थीटा, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। फोर्स क्या हो जाएगा? वेट mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h। एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ का, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ अट्रैक्ट करता है ना, अर्थ का फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी, दैट इज वेट mg। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस mgh। माइनस का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वर्क डन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, वो किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mgh। माइनस का मतलब ये होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो कुछ नया नहीं फॉर्मूला है, आप न्यूमेरिकल में माइनस नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। माइनस इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो आप नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg है, ये तो बचपन से यूज करते आए हैं आप लोग। एंड व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से इनिशियल हाइट एच आई ले लेते हैं एंड फाइनल हाइट ले लेते हैं एच एफ फॉर फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज mg फाइनल माइनस इनिशियल। So you can do like this way also, change in potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब
इस लेवल पे आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, फॉर्मूला याद रखना है mgh, बस और क्या है। ये फॉर्मूले तो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे, तो पोटेंशियल 9 में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, शायद उससे पहले पढ़ा हो कुछ लोगों ने। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, क्या आपको लगता है इस मतलब यहाँ पे आपसे कोई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए, अंडरस्टूड है वो तो, ठीक है। सो सर आज के लिए इतना ही। हाँ बेटा, यस। आवाज नहीं, साफ नहीं आई, क्या बोला आपने? सर आज के लिए इतना ही। रुक जाओ प्रसन्ना, रुको 2-4 मिनट, ठीक है। इतने दिनों बाद तो लेक्चर ले रहा हूं मैं, रुको 2 मिनट और। अच्छा ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, कॉपी कर लो इसको पास, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं हम लोग। डन सर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जस्ट कंप्लीट एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू, Bye, sir. Thank you. बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, sir. थैंक यू, बाय।